हमारे साथ हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर रहे असलम शेर खां। असलम साहब, आपका स्वागत करते हैं। असलम साहब, बचपन से ही शुरू करते हैं। जी। आपके पिताजी बर्लिन ओलंपिक्स में खेले थे, हालांकि बहुत ज़्यादा समय तो आप उनके साथ नहीं गुजार सके, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि पिताजी की क्या क्या स्मृतियां हैं, और ख़ास तौर पर क्या बर्लिन ओलंपिक का जो पदक उन्होंने जीता था उसकी कुछ स्मृतियां भी उन्होंने आपसे साझा की थी। सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे फादर जो थे वो भी ओलंपिक चैंपियन थे, और शुरू से ही जब उनको देखा और उनकी शख्सियत, उनकी पॉपुलैरिटी, प्लस जो उनके घर में जो उनकी तस्वीरें, ओलंपिक की एल्बम, फिर कई बार एल्बम देखते थे, फिर उनके मेडल जो उनको मिले वो देखते थे, गोल्ड मेडल देखते थे। उनका ब्लेज़र जो था, वो जो इंडिया का वो एक ड्रीम था उस ज़माने में, क्या वो तो आज भी ड्रीम है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो जो असरात मुझ में आए कि मुझे भी बड़ा प्लेयर बनना है, और उसके लिए मुझे वो मुश्किल नहीं आ रही थी जो और बच्चों को आ सकती है कि उनका जो मापदंड कैसे तय हो। तो मेरे जो वालिद थे वो अपने आप में एक मापदंड हो गए मेरे अहमद लिए, शेर खान अहमद साहब। शेर खान। तो और फिर अहमद शेर खान साहब ने न सिर्फ हॉकी खेली, फिर हॉकी कोच, बहुत सक्सेसफुल कोच हुए वो। और मैं नहीं समझता कि बहुत कम मैंने देखा कि उनकी जैसी जो सिक्स सेंस थी, जो समझ थी, वो बहुत बड़ी थी। मैं अब उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो खिलाड़ी किस लेवल के होंगे जब उनकी सोच इतनी अच्छी थी हॉकी के लिए। और उन्होंने दोबारा मध्य प्रदेश और शुरू में भोपाल हॉकी स्कूल को कि वो चीफ कोच बने, और जूनियर लेवल पर भोपाल और मध्य प्रदेश हमेशा चैम्पियन बना। तो नेचुरल है कि मुझे फिर बढ़ने में मुश्किल नज़र नहीं आई। हालात से तो डील करना पड़ा, फादर की डेथ हो गई तो फिर नेचुरल है कि नज़रें बदल जाती हैं, या दूसरे लोग भी। तो जैसे भोपाल हॉकी टीम में सेलेक्ट होने में दिक्कत आ रही थी, फर्स्ट 11 में आने में, टीम में तो आ रहा था, तो फर्स्ट 11 खिलाने में जो हालात से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन मेरी जो बुनियाद बहुत स्ट्रांग थी, मेरी फीलिंग, मेरा हदफ जो था, मेरा जो टारगेट था, वो बहुत क्लियर था कि मुझे भी ओलंपिक प्लेयर बनना है और इंडिया के लिए खेलना। दोनों चीज़ें थी। एक तो आपके पिताजी बहुत ईमानदार भी थे और सख्त बहुत थे, यानी लंबे समय तक तो शायद वो आपके स्टैंडर्ड को इस लायक मानते ही नहीं थे कि आप खेल सकें। लेकिन इसके अलावा घर वाले, ख़ास तौर पे आपके दादाजी का और कई लोगों का सपना था कि आप हॉकी खिलाड़ी ही बने। तो ये दोनों से कैसे डील किया? देखिए, उनके इतने, बिल्कुल आपने सही बात की कि उनके इतने स्ट्रिक्ट मापदंड थे प्लेयर को परखने के और प्लेयर को बनाने के, कि जब मुझे पहली बार, मुझे एक ही बार सौभाग्य हो रहा मेरा कि मैं उनके साथ भोपाल स्कूल टीम से गया, वो एज ए कोच और मैं एज ए प्लेयर। तो उन्होंने पूरा टूर्नामेंट मुझको नहीं खिलाया, एक मैच भी नहीं खिलाया, वो साइड लाइन बिठा दिया। तो नेचुरल था कि मुझे तो अजीब लग रहा कि मुझे मौका नहीं मिल रहा एक भी मैच नहीं खेलने का, आई कांट प्रूव माई सेल्फ। तो ये मतलब वो लेवल था उनका ऑनेस्टी का और डेडिकेशन का और उनका कमिटमेंट का कि वो टीम जीतना चाहिए। और मेरे लिए जो उन्होंने सोचा होगा एज ए बेटे के नाते, उनका मैं इकलौता बेटा था, मेरी 2 बहनें हैं, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड तय कर दी। तो जब बाद में मैं जब ग्वालियर में था, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की हॉकी टूर्नामेंट स्कूल गेम्स, जब मैं वापस आया तो डेफिनेटली मैं काफ़ी उदास था। और तो उन्होंने मुझे ना डायरेक्ट कहते हुए, उन्होंने मेरी मदर से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इनका मुंह लटका हुआ है और ये सोचते होंगे कि मैंने क्यों नहीं खिलाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं खिलाया कि ये अभी उस स्टैंडर्ड के नहीं थे। और ये अब 1 साल बाद जो नेक्स्ट स्कूल गेम्स होंगे 1 साल बाद, उस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर होगा। मतलब इतना गैप है। तो ये मापदंड थे, इतनी ऑनेस्टी थी। आज आप सोचिए कि कोचेस के अंदर सेलेक्टर के लिए कितना बड़ा मापदंड है ये, कि भाई अपना सगा बेटा को वो उन्होंने नहीं खिलाया इसलिए कि मैं उस मार्क पे नहीं आ रहा था जो उनका जो मापदंड होगा, कि मुझे इवन डिस्ट्रिक्ट स्कूल टीम में खेलने के लिए भी मापदंड चाहिए था। इंडिया की टीम हो या मध्य प्रदेश स्कूल की टीम हो, वो तो सिलेक्ट होने में टीम भी वही सिलेक्ट करते थे, कोच भी वही थे, सिलेक्टर भी वही थे। बिल्कुल एक तरफा उनको फ्री हैंड था गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सब बातों से बचपन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर, एक बहुत ही, क्योंकि मुझे आज कुछ लोग आके कहते हैं कि साहब वो बच्चे की सिफारिश कर दो, मैं हैरत करता हूँ कि लोग कुछ हॉकी सिफारिश भी थोड़ी खेली जा सकती है, या उसको आप कहना चाहिए किसी को फ़ायदा देने के लिए खिला दें।
तो टीम बैठ जाएगी। क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका एक हमेशा ये कहना था, जो बचपन में उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हमेशा मतलब उसे कोई याद नहीं रखता कि कैसे खेले थे, लोग उन्हें याद रखते हैं कि जो जीतते हैं। तो जीतना जो है एक बैड लूज़र कैरेक्टर, और उनका जो माइंड सेट था कि वो हार बर्दाश्त नहीं थी तो उनकी टीम हार जाए। तो ये जो ब्रॉटअप होता है, ये जो मेरा ब्रॉटअप था उसका ने मुझे बहुत बाद में वो डिविडेंड दिया, बहुत बेनिफिट दिया उन बातों। थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपके पिताजी के साथ के कुछ खिलाड़ियों का। मेजर ध्यानचंद जी के साथ भी वो खेले, रूप सिंह जी से दोस्ती थी, और रूप सिंह जी ने शायद बाद में आपके टैलेंट को पहचाना भी, थोड़ी मदद भी की। तो थोड़ा सा ये बताएं कि इन सब खिलाड़ियों के साथ खेलते थे तो क्या क्या जिक्र करते थे, और रूप सिंह जी ने बाद में कब और कैसे आपके टैलेंट को पहचाना और थोड़ी मदद भी की, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कद के खिलाड़ी थे। देखिए, जहाँ तक उनका सवाल था, उनका एक ही कहना था ध्यानचंद जी के बारे में, रूप सिंह जी के बारे में, या जो ओलंपिक टीम थी उनकी, और ख़ासतौर से ध्यानचंद जी के बारे में, कि परफेक्शन उनका प्लेइंग था। मेन चीज़ थी परफेक्शन। अगर खिलाड़ी हो तो परफेक्ट हो, मतलब अगर बॉल कितनी स्पीड से देना है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। किसी को पास कर रहा हो तो पता होना चाहिए कि इसको इतने सेकंड लगेंगे, वहाँ पहुँचेगी। और बॉल को रोकना, उसको हिट करना, उसको ड्रिबल करना, इसके लिए वो घंटों वो बताते थे कि हम लोग रियाज करते थे परफेक्शन लाने के लिए। तो जो उस ज़माने के प्लेयर थे, हमारे फादर के टाइम के ओलंपिक प्लेयर्स जो लोग थे, सीनियर लोग थे, वो डेफिनेटली हमसे बेहतर थे, क्योंकि वो उन्होंने उतना हार्डवर्क हमसे ज़्यादा का। जब कोई कंपटीशन एक ही होता था ओलंपिक, हमारे वक्त तक में एक ही ओलंपिक था, बाद में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, लेकिन उसमें सवाल ये था कि उनका ये कहना था कि वो इतने कॉम्बिनेशन में खेलते थे कि हर एक की जो पोजीशन पर वो परफेक्ट होना चाहिए था। तो ये चीज़ें हमने उनके बचपन से उनके मुंह से सुनी। चूँकि वो मैं उतना छोटा था, तो इसलिए वो हमारे जो कज़िन ब्रदर्स थे वो भी हॉकी खेलते थे, हमारे चचा भी हॉकी खेलते थे, नेशनल लेवल के चैम्पियन थे वो। तो घर में जब माहौल में कभी कभार वो बात करते थे तो वो सुनने में कभी कभी आता। वैसे बात बहुत कम करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई चीज़ बताना चाहते होंगे तो बात करते होंगे अपने भतीजों से, कहना चाहिए। तो मेरे लिए तो उन्होंने बहुत मोटा मोटा कहा कि भाई देखो, अगर हॉकी खेलना है तो फिर टॉप की हॉकी खेलना, नहीं तो नहीं खेलना है। तो ये ब्रॉटअप, और फिर मेरी वालदा ने, और जो है ना, बहुत बड़ा योगदान मेरी वालदा का, क्योंकि फादर की डेथ के बाद उन्होंने एंकर उनका सपना था, तो उन्होंने उस सपने को पूरा कराने के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और जो मुझे ब्रॉटअप करा उस तरह से कि वो अक्सर ये जो घर की जो परेशानियाँ होती हैं या मसले मसाइल होते हैं हर ख़ानदानों में, उससे वो मुझे बचा के रखा। और मुझे फोकस, मतलब जो मेरा फोकस था कि मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचूं, उलझूं नहीं और दूसरी दुनियादारी में, वो हमारी वालदा ने उसको बहुत प्रोटेक्ट किया, और उनका वो सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में बहुत स्पीड बनाता चला गया। असलम जी, आपने हॉकी पकड़ी और उसके बाद उस ज़माने में हॉकी खेलना, फिर उसके बाद भारतीय टीम तक आना एक बहुत 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 बड़ी बात होती थी, क्योंकि हॉकी का दर्जा वो था, वही दर्जा हॉकी खिलाड़ियों का था। कब आपको लगने लगा कि मैं थोड़ा बहुत एक ऐसा खिलाड़ी हूँ कि भारत की टीम तक मैं जा सकता हूँ या वो सपना देख सकता हूँ? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब किसी भी फाउंडेशन अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत अच्छी फाउंडेशन पे अगर कोई बच्चा आ जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, एजुकेशन में क्यों ना हो, स्पोर्ट्स क्यों ना हो, तो वो फिर उसमें वो रास्ता तय करने मुश्किल नहीं दिखती। पड़ाव ज़रूर आते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे, मतलब जैसे मैंने स्कूल निकला, जैसे मतलब मुझे स्कूल से निकला तो मेरे लिए डिमांड ये थी कि कई यूनिवर्सिटियाँ मेरे पीछे पड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग आके बैठे हुए कि अब स्कूल पास कर लिया, आप अलीगढ़ आ जाएं। जहाँ हमारा मध्य प्रदेश था, विक्रम यूनिवर्सिटी, सैफिया कॉलेज, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, तो सैफिया कॉलेज वाले कि नहीं, आपको हमारे में आना है। तो मुझे जैसे वो स्ट्रगल उस लेवल पर नज़र नहीं आई कि जैसे मुझे टीमों में मतलब कोई धक्के खाना पड़ा हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टीमें मेरे लिए आगे चल रही थी, क्योंकि मैं जिस लेवल की परफॉर्मेंस कर रहा था, मतलब मैच टू मैच, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, मेरी जो गति थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग गति थी। मैं समझता हूँ कि अनबिलीवेबल थी। तो जैसे ही मैंने स्कूल पास किया, यूनिवर्सिटियाँ रेडी बैठी हुई, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी से खेला। तो इंडियन एयरलाइन, जैसे ही हम नेहरू हॉकी में सैफिया कॉलेज से खेलने आए। कौन से साल की बात है ये? है 69। और तब आप कितने साल के थे? 16-17 वर्ष का। मतलब 16-17 साल में आप राष्ट्रीय स्तर पर तो पहचाने जा चुके थे। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि वो जब मैं खेलने नेहरू हॉकी आया तो लाइनअप हो गई, मुझे जॉबों की ऑफ़र। इंडियन एयरलाइंस वाले आ गए,
जैसे कैंपस, जैसे जो बच्चे बेस्ट IITs में और टॉप स्कूलों में पास करते हैं तो कैंपस में ही उनकी वो हो जाती है, जॉबों के लिए कंपनी आ जाती। तो इसी तरह हम जब टूर्नामेंट अभी स्कूल से निकले, यूनिवर्सिटी एक साल खेले नहीं कि मतलब कैंपस खुल गया, मतलब इंडियन एयरलाइंस, कस्टम्स, रेलवेज और टॉप टीमें थी, उसमें बेस्ट प्लेयर खेल रहे थे, ओलंपिक प्लेयर थे। तो उसके लिए मुझे चुना गया। तो अल्टीमेटली मेरी मदर ने इंडियन एयरलाइंस के लिए ओके बोला और मैंने फिर 70 में ना इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। उसके बाद कब आपको पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का मौका मिला? वो भी बड़ा मतलब वो भी बड़ा इत्तेफाक है, मुझे आज भी याद है, वो उसकी हिस्टोरिकल बात है कि जब मेरा पहली बार कैंप में नाम आया तो वो शायद इनॉग्रल वर्ल्ड कप हो रहा था लाहौर में, जो पहला वर्ल्ड शिफ्ट हो गया स्पेन में, जो स्पेन में हुआ, बार्सिलोना में। तो जब मेरा नाम आया 40-50 लोगों के उसमें लिस्ट में, तो मतलब इतना अननोन नाम था, इतना फास्ट नाम था, तो मेरा नाम 71 की बात थी, 1970 नहीं 70 की बात, 70 में, यानी 69-70 मतलब इमीडिएटली मैं इंडिया के कैंप में गया, जो 40 लड़कों का जो कैंप लगना था, सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मेरा नाम एशियन शेर खान लिखा था। गलत तो नहीं था। तो एशियन शेर खान, तो मुझे लगा किसी ने कहा कि एशियन शेर खान, तो अब नाम तो शेर खान है एक, तो मेरे कजिन भी जो थे तौफीक शेर खान, वो इंडियन रेलवे से खेल रहे थे अलीगढ़ के बाद, उधर गए। तो अब ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कौन सा शेर खान है। लेकिन पता चला कि नहीं, मतलब जो फादर नेम आया तो उसमें अहमद शेर खान था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं फर्स्ट कैंप में गया इंडिया के आउट ऑफ 40, एंड फिर उसकी प्रूनिंग हुई, कैंप लगा 1 महीने पटियाला में। तो पहले ही कैंप के अंदर पहली सिलेक्शन में मैं वर्ल्ड टीम में सेलेक्ट हो गया। वाह। 16 में। अब वो टीम में मैं सेलेक्ट हो गया तो नेचुरल है कि वर्ल्ड कप फिर वो बाद में हुआ नहीं लाहौर में, तो ना अदरवाइज मैं इनॉग्रल वर्ल्ड कप में टीम में था, तो फिर बार्सिलोना वाली टीम में नहीं था मैं। फिर इसके बाद एक पेस्ता सुकान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था सिंगापुर में, तो वो टीम जो लाहौर के लिए चुनी गई थी, वो तकरीबन वही टीम सिंगापुर गई। तो उसमें आपके साथ और कौन कौन फॉरवर्ड थे? ये सब फॉरवर्ड थे, अपने गोविंदा भी थे, आपके सेम टीम, मोर और लेस सेम टीम थी, एक आध दो प्लेयर कोई चेंज हो रहा होंगे, मतलब जो एक बेस टीम थी वो 7-8 लड़कों में, तो यूँ माने आप जिसमें अजीत पाल सिंह के लो, हरमीत सिंह थे, कृष्णा मूर्ति थे, ये हाफ लाइन में लोग थे, गोविंदा, सुरजीत भी होंगे, गणेश। सुरजीत थोड़ा सा बात का है, थोड़ा सा बस मैं थोड़ा यूँ माने एक आध साल सीनियर में चल रहा था मैं, 1-2 उस वक्त जैसे 70 के कैंप में सुरजीत कैंप में नहीं था, लेकिन मुखबैन सिंह एंड सो ऑन सो फोर्थ लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो आपका जो बेसिक सवाल था कि मुझे पता ही चला मैं कब इंडिया में आ गया, मतलब जो चल रहा था बहते हुए पानी की तरह होता ना, रास्ता बनता चला जा रहा। और खेलने के वक्त में ज़रूर फिर मुझे थोड़ी परेशानी आई कि मुझे फर्स्ट 11 में खेलने का बहुत कम मौका मिल रहा था, क्योंकि उस वक्त वो माइकल किंडो को ड्रॉप नहीं करते थे 11 में से, और कोई ना कोई मुझे किंडो और आपकी पोजीशन सेम थी? किंडो और मेरी पोजीशन सेम थी, मतलब मुझ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैं दोनों फुल बैक खेलता था। अच्छा। राइट फुल बैक भी मैं खेल लेता था, लेफ्ट फुल बैक, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यानी आई कैन फील एनी डिफरेंस कि भाई मैं उतनी अच्छा राइट फुल बैक खेल रहा, उतनी लेफ्ट फुल बैक खेल, तो मुझे एडजस्ट होना पड़ता था। जैसे मान लिया कि बाद में किसी के साथ खेलना पड़ा तो लेफ्ट फुल बैक खेलना पड़ा, चाहे मुखबैन सिंह हो, चाहे आपके ये सुरजीत सिंह हो, क्योंकि सुरजीत सिंह में ये मसला था कि वो राइट फुल बैक नहीं खेल सकता था, तो मैं इंडियन एयरलाइंस से लेफ्ट फुल बैक खेलता था और इंडिया से राइट फुल बैक। फर्क पड़ा। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के लिए खेला कब और कैसे, वो डेब्यू बताएं। अब अगर बहुत डेब्यू आप देख रहे हैं तो मैं सिंगापुर खेला, तो बड़े टूर्नामेंट की बात करता हूँ। हाँ, बड़े टूर्नामेंट में मुझे एशियन गेम 74 में जाके मुझे रेगुलर टीम में मैं आया, तो मैंने एशियन गेम्स खेला फुल क्योंकि माइकल किंडो के चोट लग गई थी, तो माइकल किंडो की जगह जो रिप्लेसमेंट आया था वो मेरे से बहुत डाउन का था, तो इसलिए फिर टीम रिस्क नहीं ले रही थी और मुझे खिलाया, मैं और सुरजीत खेले। तो एशियन गेम्स तेहरान में मैंने खेला 74 में। उसमें कैसा प्रदर्शन रहा हमारी टीम का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें नहीं होंगी?
74 मेरे लिए बेसिकली बहुत मायनों में बहुत ही अहम टूर्नामेंट था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो था, हम लोग जैसे जापान से खेले सेमीफाइनल में और मलेशिया से पाकिस्तान खेला, ये 4 टीमें इम्पोर्टेंट होती थी, बाकी तो थोड़ा डाउन की टीमें होती। तो हमारा सेमीफाइनल जापान से पड़ा और पाकिस्तान का मलेशिया। तो जापान से जब पड़ा तो उसमें मैं खेला बहुत अच्छा, और मैंने स्कोर भी किया, 2 गोल से जीती इंडिया, एक में मैंने पेनल्टी कार्नर में गोल किया। तो फाइनल जो पाकिस्तान से हुआ वो बहुत बड़ा मैच हुआ, और उसने मुझे सही मायनों में इस मुल्क के लिए, देश के लिए, अपने देश के लिए नोबडी से समबडी बनाया 74 में। और उस परफॉर्मेंस ने मेरी इंडिया की जगह पक्की कर दी, और दिलों को जो मैंने जीता, और उसके बैक टू बैक फ़ायदा ये हुआ एशियन गेम्स के बाद कि ऑल स्टार एशिया टीम बनी तेहरान में, जिसमें इंडिया के 6 टॉप प्लेयर उधर से गए, 6 पाकिस्तान के, 8 पाकिस्तान। और ये तय हो गया कि जब इंडिया में खेलेंगे तो पाकिस्तान खेलेगी, और जब वो एशियन चैम्पियन जो एशिया सिलेक्टेड टीम है वो पाकिस्तान में खेलेगी तो फिर इंडिया वाले ज़्यादा खेलेंगे। ताकि असलम जी थोड़ा सा इस फाइनल मैच के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या हुआ इसमें? देखिए, जो फाइनल मैच था वो ऐसा था कि एक तो तेहरान हाई एल्टीट्यूड पे था, तो एक तो बड़ी फिटनेस का मामला। दूसरा, उस दिन पाकिस्तान के फॉरवर्ड लाइन, और पर्टिकुलरली फॉरवर्ड लाइन तो कमाल का खेल। कौन कौन थे? समीउल्लाह थे, शहनाज शेख थे, रशीद जूनियर थे, इस्लाउद्दीन थे, और वो जूनियर मंजूर जूनियर। व्हाट इफ, और ऐसा लगा जैसे कोई वेव आ रही, मतलब उनके अटैक वेव पे वेव आ रहा है। और मेरा वो पहला मैच उनसे पाकिस्तान से फाइनल में, और पूरा देश भी देख रहा, प्लस बेपना ये भी देख रहा है, वहाँ क्राउड फुल दोनों टीमों का बैठा हुआ। तो उस मैच में मैंने जो हॉकी खेली मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे याद है कि जब मैच ख़त्म हुआ तो इतना मतलब बॉडी में वो आ गया था कि आई कांट स्पीक, मेरी स्पीच चली गई थी। इतना थूक जो है गले की, बॉडी का, उतना ज़ोर लगा। और वो मैच के बाद जो है पब्लिक ने मुझे गोदियों में उठा लिया, और उस मैच की जो तेहरान की जो हेडलाइन लगी, जो वहाँ का एक इंग्लिश पेपर निकलता था कि असलम सेव इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, और यहाँ भी यहाँ के टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स वगैरह के दूसरे पेपरों ने भी मेरी हेडलाइन पे मेरा नाम आया। स्कोर लाइन क्या थी? 1-1 ड्रा हुआ पहला मैच। फिर दूसरे लेग में, जबकि कायदे में दूसरा लेग नहीं होना था, 1-1 ड्रा के बाद पेनल्टी स्ट्रोक पे जाना था, लेकिन वहाँ की जो तेहरान की जो वो थी, शाह ईरान वगैरह भी मैच देखने आए थे, तो वो इतना पसंद किया गया वो मैच को कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सेकंड लेग में कर दो, एक ड्रा हो गया, फिर दूसरे दिन डबल से होगा। उस दूसरे मैच में हम अच्छा खेल रहे थे, हमारी टीम में जो पहले बिल्कुल उखड़ गई थी पहला फर्स्ट डे में, दूसरे दिन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से 2-1 से वो मैच हार गए हम लोग, तो सिल्वर मेडल मिला।